आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि फॉग और स्मॉग में क्या अंतर होता है। बच्चे अक्सर समझते हैं कि फॉग और स्मॉग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं फॉग और स्मॉग में अंतर। फॉग को कोहरा बोलते हैं, जबकि स्मॉग को धुंध बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉग बनता कैसे और फॉग है क्या। देखिए, जमीन पर जो है पानी होता है, बहुत सारे वाटर बॉडीज होते हैं। धरती पर पानी होता है। दिन के समय जब सूर्य निकलता है, जब इसका लाइट, इसकी रोशनी जब पानी पर पड़ती है, तो पानी जो है वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है। वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म ले लेता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है। इवेपोरेशन इसको बोला जाता है। तो हमारा पानी जो है भाप बन करके, वाष्प बन करके ऊपर उठने लगता है, और ये जा करके वायुमंडल में मिल जाता है। हमारा पानी वाटर वेपर बन करके जाके वायुमंडल में मिल जाता है। हम लोग ठंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉग और स्मॉग ठंड में ही देखने को मिलता है। तो ठंड के मौसम में जब सनलाइट वाटर पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, तो पानी वाटर वेपर का फॉर्म लेकर के वायुमंडल में मिल जाता है। लेकिन रात के समय सूर्य होता नहीं है, गर्मी होती नहीं है, तो जो ये वाटर वेपर बना हुआ था, जो वायुमंडल में गया हुआ था, अब ठंड पा करके वो संघनित होने लगता है, कंडेंस्ड होने लगता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पानी जो है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब पानी को अगर आप जब बॉयल करते हैं तो भाप बन जाता है और ऊपर उठता है। जब उसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो फिर वो लिक्विड बन जाता है, और ठंडा करेंगे तो आइस बन जाता है। तो तीनों स्टेट में पानी पाया जाता है। तो यही पानी ही है, दिन के समय गर्म होकर के भाप बन के ऊपर उठ जाता है वाटर वेपर के रूप में। और रात के समय ठंड में क्या होता है ना, कि रात के समय सूरज होता नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तब वो संघनित होने लगता है। संघनित होने का मतलब होता है कि ये वाटर वेपर आपस में ऐसे इकट्ठा होने लगता है। ठंड में हम लोगों के साथ भी तो ऐसे ही होता है। गर्मी में हम लोग एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड होता है एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो वैसे ही ये वाटर वेपर ठंड के कारण संघनित होने लगता है, एक साथ इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होकर के वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है और भारी होकर के नीचे आ जाता है। ऐसी बात है, जब वो ठंड होगा और बहुत सारे ये वाटर वेपर एक साथ आएंगे तो उनका वेट बढ़ेगा और वो नीचे आ जाते हैं। और जब नीचे आ जाते हैं तो जमीन पर आपको कोहरा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉग के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है, जब यही वाटर वेपर जो हमारा वायुमंडल में मिक्स होता है, ठंड पा करके, संघनित होकर के, या इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंस्ड होकर के नीचे आ जाता है, तो उसको बोला जाता है कोहरा। लेकिन आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये फॉग नीचे आता है, तो वायुमंडल के डस्ट से यानी धूल कणों से मिल जाता है, और जब मिल जाता है तब इसको बोला जाता है स्मॉग। यानी जब फॉग वायुमंडल के डस्ट पार्टिकल से, धूल कणों से जब आपस में मिल जाता है तो बोला जाता है फॉग। यानी आप लिख सकते हैं कि फॉग प्लस डस्ट particles of atmosphere, fog plus dust particle of atmosphere इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्मॉग। तो फॉग के साथ जब वायुमंडल के डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल कण जब मिल जाते हैं तो उसको फॉग बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको फॉग और स्मॉग में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, एक चीज ठंड में जो है फॉग के साथ साथ स्मॉग देखने को मिल जाता है, ये क्यों? तो देखिए, ठंड के मौसम में जो है बारिश वगैरह नहीं होती है।
तो नहीं होने के कारण जो हमारे वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, यानी सस्पेंडेड फॉर्म के कहने का मतलब वो वायुमंडल में ही तैरते रहते हैं। इसलिए जब फॉग हमारा नीचे आता है तो ये उसमें मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के स्मॉग का रूप ले लेते हैं। आपने सुना होगा बरसात के मौसम में लोग कहते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो आसमान साफ हो जाता है, पूरा वायुमंडल साफ हो जाता है, आकाश में जो है तारे वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और कारण क्या है कि बरसात के मौसम में जब बारिशें होती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कण हैं, वो सब उस पानी से, बारिश के पानी से दह जाते हैं, धुल जाते हैं, जिसके वजह से वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे एकदम क्लियर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉग और स्मॉग में अंतर क्या है।